सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? समझते सभी? ठीक है। हम शब्द विचार पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। हमने शब्द विचार पाठ में हमने स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द वेद का अध्ययन कर लिया है। कल हमने शंकर शब्द का अध्ययन किया था। शंकर शब्द की परिभाषा थी, दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे शंकर शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे लाठी चार्ज, लाठी जो शब्द है हिंदी भाषा का और चार्ज अंग्रेजी भाषा का, इसलिए दो भाषाओं के मेल से बने शब्द को शंकर शब्द कहते हैं। आज हम शब्द विचार में रचना के आधार पर शब्द वेद बिंदु का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर शब्द वेद, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, इसी का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर शब्द वेद तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर होता है रूढ़ शब्द, नंबर दो पर होता है यौगिक शब्द, नंबर दो पर है यौगिक शब्द। और नंबर तीन पर है यौगुण शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। नंबर एक पर रूढ़, यौगिक, यौगुण शब्द। ठीक है, हम पहले रूढ़ शब्द पर चर्चा करेंगे, इसी का अध्ययन हम करेंगे। नंबर एक पर रूढ़ शब्द का अध्ययन हम करेंगे। रूढ़ शब्द परिभाषा है, आसान सी परिभाषा है, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते वे शब्द रूढ़ होते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक यानी कि सही खंड नहीं किए जा सकते, ठीक है, जिनको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता और उनका अलग अलग अर्थ नहीं निकलता, उन्हीं को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथ, ये अपने आप में रूढ़ है, एक विशेष अर्थ देता है। ठीक है, हाथ हमारा, पैन हो गया, ये सही शब्द है, सार्थक है, यानी कि अपने आप में रूढ़ है पैन। हम इसको अलग अलग खंडों में
नहीं बांट सकते। ठीक है, जैसे जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो रूढ़ है अपने आप में, जैसे हाथ, पैर, पंखा, ठीक है, घोड़ा, यह शब्द क्या है, ये अपने आप में रूढ़ है, यानी कि एक सही अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये रूढ़ है। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल सकते हाथ है, खंड नहीं कर सकते। इनसे कोई एक हमें किसी भी शब्द की जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, हाथ, ठीक है, ये हमारा हाथ अपने आप में रूढ़ है। ठीक है, एक सही निश्चित अर्थ दे रहा है, इसलिए जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं कर सकते वे शब्द रूढ़ होते हैं। नंबर 2 पर हम चलते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, ठीक है, शब्द से ही पता चलता है, योग से जो शब्द बने होते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, योग से यौगिक शब्द। नंबर 2 पर क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है योग। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है योग, यानी कि दो भाषाओं के मेल से बने शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, परिभाषा है, यौगिक परिभाषा है, योग अथवा मेल से बने शब्दों को योग अथवा मेल से, यानी कि दो भाषाओं, दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वही यौगिक शब्द होते हैं। योग अथवा मेल से बने शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, आसान परिभाषा, यौगिक शब्द सबसे पता चल रहा है योग, यानी कि दो भाषाएं जब मिलती है एक नए शब्द का निर्माण करती है, या दो शब्दों के मेल से, योग से, मेल से जो शब्द बनते हैं वही यौगिक होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने शंकर शब्द का अध्ययन किया। ठीक है, शंकर शब्द का हमने अध्ययन किया है। जो भी शंकर शब्द है वो सभी यौगिक शब्द है। ठीक है, वो भी तो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं शंकर शब्द, वो क्या है, यौगिक ही है। ठीक है, जैसे जैसे ठीक है, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला दो शब्दों के मेल से बना है, प्रयोगशाला। टिकट घर, ठीक है, टिकट घर, प्रयोगशाला दो शब्दों के, दो भाषाओं के मेल से बना है। लाठी चार्ज, रसोई घर, ठीक है, क्या, रसोई घर, ये शब्द क्या है, ये सभी यौगिक शब्द है। ठीक है, शंकर शब्द सभी यौगिक शब्द होते हैं। नंबर 3 पर हम चलते हैं, यौगिक शब्द। नंबर 3 पर है यौगिक शब्द। नंबर 3 पर
योग रूढ़, यानी कि एक विशेष अर्थ बताने वाले शब्दों को ही हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ दो शब्दों से बना है, ठीक है। योग रूढ़ है योग रूढ़ शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से हैं वो दो शब्द? योग प्लस रूढ़, ठीक है। ये कहता है इसमें कि यानी कि जो यौगिक शब्द किसी अन्य शब्द के बारे में बताए। अथवा जो शब्द अपने आप में विशेष होते हैं, ठीक है। योग रूढ़ शब्द में है दो शब्दों के मेल से बना है योग प्लस रूढ़। जो यौगिक शब्द किसी अन्य शब्द के बारे में बताए, ठीक है। बहुब्रीहि समास में जितने भी उदाहरण हैं वे सभी योग रूढ़ शब्द हैं, ठीक है। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वे सभी योग रूढ़ शब्द में आते हैं, यानी कि वे विशेष अर्थ देते हैं। क्या करते हैं वो? विशेष अर्थ देते हैं। जैसे अर्थ लेते हैं हिमालय, हिमालय अपने आप में विशेष है। हिमालय क्या होता है? पर्वत होता है। क्या होता है? पर्वत, ठीक है। क्या होता है? पर्वत। अब बात आती है दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। योग प्लस रूढ़, योग रूढ़ शब्द है दो शब्दों के मेल से बना है। हिमालय शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में विशेष अर्थ हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत होता है, और दो शब्दों के मेल से ये बना है हिम प्लस आल्य। ठीक है, हिम प्लस आल्य। एक उदाहरण और देखते हैं। एक दंत, एक दंत, ये भी दो शब्दों के मेल से बना है, एक प्लस दंत। यानी कि एक दंत जो शब्द है अपने आप में विशेष है। क्या है ये? अपने आप में विशेष है, यानी कि किसी अन्य तीसरे शब्द के बारे में बता रहा है, किसी अन्य तीसरे पर्सन के बारे में हमें संकेत दे रहा है। एक दंत, एक दंत वाला कौन है? हमारे दिमाग में हमने सोचा कि एक दंत वाला तो कौन है? श्री गणेश भगवान जी है।
ठीक है, और एक दंत दो शब्दों के मेल से बना है, एक प्लस दंत, ठीक है, एक दंत वाला, यानी कि विशेष अर्थ दिया इसने, किसी तीसरे के बारे में बता दिया। एक दंत कौन? श्री गणेश, ठीक है, यही योग शब्द है। क्या है? यही योग शब्द है। अब आगे आता है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, ठीक है। हमारे अंत में अंतिम जो बिंदु हमारा रह गया है, ठीक है, वो है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है। इसके अनेक प्रकार हैं, इसके अनेक प्रकार हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थिक शब्द, ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थिक शब्द, ठीक है, बिनार्थक, समरूपी, ये क्या है? ये सभी अर्थ के आधार पर शब्द भेद भाग में आते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एकार्थी, एकार्थी शब्द, ठीक है, एक अर्थ का एक अर्थ को बताने वाले एकार्थी शब्द। अनेकार्थी, ठीक है, अनेकार्थी, ये एक शब्द के ही अनेक शब्द बताने वाले होते हैं, अनेकार्थी, ठीक है। फिर है पर्यायवाची, पर्यायवाची, फिर है विलोम, ये सब किस बात में आते हैं? याद है, अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है। एकार्थी, एक शब्द का अर्थ बताने वाला। अनेकार्थी, एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं। पर्यायवाची, एक दूसरे के पर्याय विपरीत बताना। विलोम, ठीक है, विलोम यानी कि छोटा बड़ा, सुख दुख, ठीक है, एक दूसरे के विलोम बताना। ये सब किस कहते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द बताते हैं, लेकिन ये हमारे अलग अलग पाठ है, ठीक है। इनका हम इनमें से पर्यायवाची का अध्ययन हमने कर लिया, विलोम का अध्ययन हमने कर लिया है, जो भी हमारे रहते हैं उनका भी हम अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा शब्द विचार पाठ है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसका संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, अच्छे से वो वीडियो देखें, समझे। अगर किसी विद्यार्थी को कहीं किसी शब्द में संदेह है, समझ में नहीं आई कोई परिभाषा, तो निश्चित मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम अगला पाठ जब हमारी क्लास लगेगी वहां से शुरू करेंगे।